नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में कथित तौर पर 20 करोड़ के कथित घोटाले गड़बड़ी के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने अब इस मामले पर लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। इस मामले में यह आरोप है कि जल बोर्ड के अफसरों ने निजी कंपनी और एक निजी बैंक के साथ मिलकर करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक की रकम की गड़बड़ी की है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी के अनुसार डीजेबी से सतर्कता विभाग को 2019 में इस गड़बड़ी के बारे में पता चला और इसकी शिकायत की गई। यह मामला इसी साल सितंबर महीने में संज्ञान में आया था, जिसके बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव को एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा था। एलजी के आदेश पर मामले की प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी ने भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अलावा धोखाधड़ी, अमानतन में खयानत और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया कि एसीबी पुलिस थाने में डीजेबी के अफसरों, निजी व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी, 409 लोक सेवा या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात और 120 बी आपराधिक साजिश की सजा के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसीबी का कहना है कि जांच आरंभ कर दी गई है। जांच में जिन जिन आरोपियों के खिलाफ सबूत मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि ग्राहकों से लिया गया बिल जल बोर्ड के खाते में भेजने की बजाय एक निजी बैंक के खाते में भेजा गया था। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले दिल्ली जल बोर्ड में हुए इस 20 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सितंबर में मुख्य सचिव को इस मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जो अब आप देख सकते हैं कि नवंबर के महीने में कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। इस मामले में संबंधित डीजेबी अधिकारी, बैंक अधिकारियों और इसमें शामिल निजी संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और घोटाले की राशि जल्द से जल्द वसूल करने का आदेश दिया गया था। एलजी ने कहा था कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों की उक्त धनराशि की हेराफेरी में शामिल अधिकारियों की पहचान की जाए, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए और उस पर की गई कार्रवाई पर 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आरोप है कि दिल्ली वासियों से पानी के बिल के रूप में वसूले गए 20 करोड़ रुपए कई वर्षों तक डीजेबी के बैंक खाते के बजाय एक निजी बैंक खाते में डाले गए। दरअसल जून 2012 में डीजेबी ने एक आदेश जारी कर 3 साल के लिए पानी के बिल जमा करने के लिए कॉरपोरेशन बैंक को नियुक्त किया था। बदले में बैंक ने अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन करते हुए डीजेबी अधिकारियों की जानकारी में एक निजी एजेंसी मैसर्स फ्रेंच पे आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को बिल वसूली का काम सौंप दिया। आरोप है कि बैंक अधिकारियों के संज्ञान में एजेंसी ने बिल के करीब 20 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं किए गए। आरोप है कि इस बात की जानकारी मिलने के बाद भी केजरीवाल की अध्यक्षता वाले जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक के अनुबंध को आगे बढ़ा दिया और 2016, 2017 और 2019 में भी इसे रिन्यू कर दिया गया। उपभोक्ताओं से चेक और नकदी वसूल करने वाली कंपनी मैसर्स फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो 2020 तक बैंक के संग्रह एजेंट के रूप में काम करता रहा। डीजेबी ने न केवल उनका अनुबंध बढ़ाया, बल्कि उनकी सेवा शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति बिल करा दिया।
जांच के बाद सामने आया कि दिल्ली के लोगों से नगद में एकत्र किए गए बिल की राशि डीजेबी के बैंक खातों में जमा कराने के बजाय फेडरल बैंक में जमा की गई थी और वहां से इसे एक मैसर्स आरएमई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि जो पैसे जो है सीधा पर्टिकुलर एक बैंक खाते में आने थे, जो पर्टिकुलरली जो है एक अकाउंट बनाया गया था जिसमें ट्रांसफर होने थे, उसमें नहीं किए गए, बल्कि नियम जो थे, रूल्स जो थे, उनका उल्लंघन किया गया। उल्लंघन करने के बाद जो है इसको कहीं और अकाउंट में डाला गया और इस तरीके से जो नगद पैसे लिए गए उनका राशि जो है इस तरीके से जो कलेक्ट किया गया था पैसा, उसके साथ हेरफेर करते हुए तकरीबन जो है 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरफेर की गई। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ पर 20 करोड़ का ये घोटाला सामने आया है, जिसे लेकर अब जांच की जाएगी। तो साफ तौर पर अब ये मामला इनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। कारण है कि सामने एमसीडी चुनाव है, बड़ी बड़ी बातें कहने वाले। हाल ही फिलहाल में केजरीवाल का बयान था कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। और आप देख सकते हैं कि जिन सेक्टर्स में इन्होंने काम किए, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, और अब आप देख सकते हैं जब उनके पास था ऑप्शन एमसीडी का, तो उस वक्त भी इन्होंने इस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड जो है उसमें भी अब घोटाले का ये मामला सामने आ रहा है। 20 करोड़ दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा गड़बड़ी हेरफेर में इन्होंने डाल दिए और अब इस मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है। इस पर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है क्योंकि सितंबर के महीने में दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले को संज्ञान में लाया था और उस वक्त भी उन्हें लगा कि दिल्ली जल बोर्ड के इन आंकड़ों में, इन पेमेंट की सीढ़ियों में जो है काफी कमी है, काफी जो है गड़बड़ी है, कई सारे आंकड़े ऊपर नीचे है। जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर आप देख सकते हैं कार्रवाई होते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी कार्रवाई है। एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए ये बड़ा झटका है, जो बड़ी बातें और बड़े वादे कर रहे थे। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आखिर क्या कारण है कि ये कंपनी जिसे पेमेंट करने का काम सौंपा गया था, जो कि रूल्स के हिसाब से नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी इसे सौंपा गया। उसके बाद इस कंपनी ने जो है पैसे लेने में भी इधर उधर पैसों की गड़बड़ी कर दी। तो ऐसे में हमने जो है आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस मामले को सितंबर में उठाया गया, इसी साल के सितंबर में, नवंबर में इसमें कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना द्वारा इस मामले को उठाया गया था और एफआईआर दर्ज करने की बात पहले ही कही गई थी और अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और आने वाले वक्त के साथ इस घोटाले में और इस गड़बड़ी, पैसे की गड़बड़ी में कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।